सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। आपने तो शायद अपना दिल निकाल कर फेंक दिया है। ना कोई मलामत, ना नदामत, ना पछतावा। उठा लेना दोबारा से पिस्तौल और तान दे मेरे सर पर। ले मुझे गन पॉइंट पर, मनवा ले जो मनवाना। अब आप लोगों को पता चला कि क्लास की सारी लड़कियों को छोड़ के मिस अमरीन मुझे क्यों टारगेट करती थी। मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन के बहाने इन्होंने अपनी मासूमियत प्रूव की और ये पूरे प्लान के साथ मेरे रात को फंसाया। बस कर दो रिदा, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये। सुनील, आप गलत पॉइंट पे फोकस कर रही हैं। पिक्चर्स मैंने क्लिक की या किसी और ने, क्या फर्क पड़ता है। गौर आप इस बात पे करें कि आप उन पिक्चर्स में कर क्या रही थी। मतलब अपने एक्स फियांसे के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी। मुझे तुमसे इतनी गिरी हुई हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यार आपको पता है आपकी गलती है क्या? क्या? कि आप उस औरत को ना बीवी बना के इस घर में लेकर आए। और जब तक वो इस घर में, तब तक आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे और ना ही रियलिटी देख पाएंगे। मजाल है कि कोई चीज अपनी जगह पर मौजूद हो। कहाँ रखती है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नाश्ता करोगे? नहीं। कहाँ जा रहे हो? नौकरी ढूंढने? इतनी सुबह सुबह जॉब ही ढूंढने जाऊंगा। धक्के खाऊंगा, नौकरी ढूंढूंगा, वापस आ जाऊंगा। चलता। शुक्र है, होश तो आया इससे। जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, दुआ करें कामयाब हो जाए। आपकी तरफ से भी एक खैर की दुआ मिल जाए उसे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। गुड। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप चेंज कर लीजिए। ऑफिस जाते हुए आपको भी कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, असल में मैं आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या वो खैरियत है? जी जी, सब ठीक है, बस वैसे ही मैं घर पे रहना चाहती हूँ। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अमरीन, वो मैं बस ये कहना चाहता था कि इस घर में तक जितनी भी तकलीफ आपको मिली है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखिए प्लीज आप मुझसे सॉरी ना किया करें। ऑलरेडी आपकी जिंदगी में मेरी वजह से कितनी परेशानियां आई हैं, मुझे बहुत एम्बैरेस फील होता है। नहीं प्लीज ऐसे मत करें। एनीवेज मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और टाइमली ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। हाफिज। हाफिज। ज़ाविया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह जल्दी जा रहे हो ऑफिस, नाश्ता भी नहीं करोगे? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, देर हो गई है, ऑफिस जाके ही नाश्ता कर लूंगा। अच्छा, अमरीन उठ गई है? जी उठ गई हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि उन्हीं के साथ नाश्ता कर लें आप। हाँ, ज़ाविया तुम्हें अंदाजा है कि क्या चल रहा है? कल से ना कोई बात मुझे खटक रही है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे रिदा ने फिर अमरीन को कुछ कहा है। पता नहीं आप, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है जैसे कोई बात है जो ये दोनों हमसे छुपा रही हैं। कल रात भी रिदा उसे किसी बात पर वार्न कर रही थी।
मुझे लाख पूछने के बावजूद उन्होंने नहीं बताया। पता नहीं कब और कैसे रिदा अमरीन को इस घर में कबूल करेगी। सावेर, सब तुम्हारे बेजा लाड प्यार और ढील का नतीजा है। जब मैं तुम्हें समझाती थी ना, उस वक्त तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। चलो खैर से दफ्तर जाओ, और दफ्तर जाते हुए ना घर के मसाइल के बारे में इस तरह से फिक्र मत किया करो, ज्यादा ना सोचा करो। क्या करूं? ये मसाइल तो लगता है अब मेरी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बन गई। गलती मेरी, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। आप ठीक कह रही हैं। अब जब ये सारे मसाइल जिंदगी का हिस्सा हैं तो फिर इनके बारे में बार बार सोचना क्यों? मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आप साजिद से कहिएगा कि रिदा को कॉलेज ड्रॉप कर दें। ठीक है। अमरीन आज नहीं जाएंगी, उन्होंने ऑफ ले लिया। अच्छा, तो कोशिश कीजिएगा कि उनसे बात वगैरह कर लें आप। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, आराम से ऑफिस जाओ, सुकून से काम करो, एंड डोंट वरी, अमरीन विल बी टेकन केयर ऑफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आपने सुना फाइका, ये रिदा ने उस दिन क्लास में क्या अनाउंसमेंट की है? क्या हुआ मिस रुबीना? अब क्या कर दिया इन्होंने? ये जो मिस अमरीन है ना, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट वाली, उन्होंने मिस रिदा के फादर से शादी कर ली। क्या वाकई? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मिस रुबीना, मिस अमरीन की वालदा तो बहुत बीमार थी और उनकी तो डेथ हो गई थी, तो ये अचानक से शादी की खबर कैसे आ गई? भाई हमें क्या पता, कर दी होगी शादी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मुझे उन्होंने बताया था कि वो तो अपनी किसी कजन के साथ इंगेज्ड है। लोगों को बदलते टाइम कितना लगता है मिस फाइका, एक आप और हम हैं जो नहीं बदले, तो क्या दुनिया नहीं बदल सकती? वैसे आज कॉलेज में तुम्हारी नई मम्मी नजर नहीं आ रही। शट अप, तुम्हारी अम्मी होंगी, वो मेरी तो नहीं है। ना गुस्सा, कभी कभार तो तुम्हारे गुस्से से डर लगता है मुझे। तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा गुस्सा आजकल बेचारी मिस अमरीन पे कुछ ज्यादा नहीं बरस रहा है? मतलब इतना गुस्सा एक गरीब सी टीचर पर। अच्छी बात। गरीब सी टीचर? कोई गरीब सी टीचर नहीं है वो। तमाशा तो उनका मैं अब बनाऊंगी। जब वो कॉलेज आने से ना डरेंगी, मुंह अपना छुपाती फिरेंगी। एक तो तुमसे जिसकी भी टक्कर हुई है वो अपना मुंह छुपाता रहा। हाँ तो फिर टक्कर नहीं लेनी चाहिए ना। ऑर्डर कर लें? प्लीज, भूख लग रही है मुझे। साथ ड्रिंक्स भी ले आना। अपना ख्याल रखा करो। लगता है तुमने रिदा की किसी बात को दिल पे ले लिया। बहुत बदलिहाज है वो, लेकिन बच्ची है, उसकी किसी बात का असर मत लिया करो। तो मेरे साथ भी इसी तरह से करती है। आप फिक्र नहीं करें, मैं ऐसी कोई बात नहीं सोचती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार बर्दाश्त की हद हो जाती है ना। मुझे तो इतनी आदत हो चुकी है उसकी जली घटी सुनने की कि मुझे उसकी किसी बात से हैरानी नहीं होती। क्या मतलब, शुरू से ही ऐसी है? मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ ही इस तरह बात करती है शायद। नहीं, उसका रवैया सबके साथ ऐसा ही है सिवाय अपने बाप के। अब तो उसके साथ भी बहुत बदतमीजी करने लगी है। बहुत तकलीफ होती है मुझे, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मुझे लग रहा है मेरा फोन बज गया। फोन देखो। बिजी क्यों जा रहे? मुबारकबाद। जी जी जी, शादी की नहीं, असल में सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, वरना मैं जरूर आप लोगों को बुलाती। चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़। हेलो मिस अमरीन, कैसी हैं आप?
ये स्टाफ रूम में क्या खबरें गश्त कर रही हैं? क्या क्या खबर गश्त कर रही है? हमने सुना है कि आपने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। असल में सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, ऊपर से अम्मी की तबीयत को तो आप जानती हैं कितनी खराब थी, वरना मैं आप सब लोगों को जरूर बुलाती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, वो बात होती है। खुदा हाफिज। ये सर आपसे बात करना चाहते हैं। उप सर, इन्होंने तो लाइन ही काट दी। चलिए मैं अपने मोबाइल से कॉल करता हूँ। हेलो ज़ावियार। अस्सलाम वालेकुम आपी। अमरीन तो ठीक है ना? नंबर बिजी जा रहा है तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। अच्छा, तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? नहीं नहीं आपी, क्या हो गया? मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ बस। तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? तुम्हारी बीवी है भाई, तुम कहो हाँ मुझे फिक्र हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है तुम पूछ रहे हो। क्या हो गया आपको आपी? आप भी ना बस। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, अभी मेरे साथ ही थी, अभी अंदर गई है, कहती हूँ उसे तुमसे बात कर ले। जी खुदा हाफिज। जी सर फखर, आप कह दें कि आपने भी मुझे शादी की मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। अरे बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि आपके लिए कोई पार्टी वार्टी अरेंज करें। नहीं, ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो जानते हैं कि अम्मी की फौतगी को कुछ अरसा ही हुआ है, ऊपर से शादी मेरी जिन हालात में हुई है कोई नॉर्मल हालात तो थे ही नहीं। आप किस दौर में रहती है मिस अम्मी? माँ का दुख तो कभी भी नहीं भर पाता, लेकिन क्योंकि हम आपकी शादी में शरीक नहीं हो सके, हम सब चाह रहे हैं कि आपके लिए कोई पार्टी अरेंज करें। जी मैं कल कॉलेज आती हूँ तो हम इस बारे में बात करते हैं फिर, लेकिन बाकी में इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें, प्लान कैंसिल कर दें, मैं आपसे बात करती हूँ फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा वैसे तुम्हारे सारे दोस्तों को शादी का बताया किसने? रदा के अलावा कौन बता सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। वो लोग सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? क्या सोच रहे होंगे? बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। एक तो आप ये बच्चों की तरह ना मुझे बहलाना बंद करें। और तुम ना हर वक्त हंसती रहा करो, इससे भी कितनी अच्छी लगती हो। सिचुएशन तो रोने वाली हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंस क्यों रही हूँ। सिचुएशन बहुत हंसने वाली है, बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। अपने दोस्तों को तो देखो, कितने एक्साइटेड हो रहे हैं सब, कितने खुश हैं और किस तरह तुम्हारी इस खुशी में शामिल होना चाह रहे हैं। इनफैक्ट ना हमें उनको इनवाइट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि तुम लोगों की शादी का रिसेप्शन फंक्शन होना चाहिए। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने वाले। क्यों? एक तो पहले शादी इतनी अफरा तफरी में हुई है, और पता है मैं सोच भी रही थी ज़ावियार से बात करने का, लेकिन बस फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था रिदा की वजह से। इतनी टेंशन फैलाई हुई है इसने, लेकिन अब हम ये करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे अभी, प्लीज। और इनफैक्ट आप ज़ावियार से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? वो ऑलरेडी कितना परेशान है सारी सिचुएशन को लेके। तो अमरीन यही तो वजह है कि हमें ये करना चाहिए। देखो जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, सिर्फ टेंशन ही टेंशन देखी है मैंने। मुझे लगता है ये एक मौका है खुशी का, उसे सेलिब्रेट करने का, हमें इसे खोना नहीं चाहिए। आप ये सच्ची खुशी को किसी भी सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं होती है, और आप प्लीज इस बात को और हवा मत दें। दरअसल खुशी को ही सेलिब्रेट करने की जरूरत होती है मैडम। प्लीज नहीं, देखिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या तुमने नाना की रट लगा रखी है? छोड़ो तुम, मैं ज़ावियार से ही बात करूंगी। पता नहीं इस घर में हर किसी को समझाना इतना मुश्किल क्यों है। हर इंसान इस घर में कितना जिद्दी है। अपने बारे में क्या ख्याल है? अब मुझे लगता है कि ज़ावियार से ही बात करनी होगी। आज आप अपनी लाडली को नहीं लेकर आए? रिदा, क्या हम अमरीन के अलावा किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर सकते? ये तो आप मुझे बताएं।
क्या हम मिस अमरीन के अलावा किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? मैंने रात को समझाया था तुम्हें, समझाया था कि उसको मेरी लाडली चाहिए थी, ये सब मत कहा करो। सही है, नहीं बोलूंगी। तो फिर आप भी मुझे अपने मुंह से बोल दें कि वो आपकी चहीती और आपकी लाडली नहीं है। देखो वो एक बहुत अच्छी लड़की है एंड दैट्स इट। तुम्हारे किए गए रवैये से ना बहुत तकलीफ पहुंची है उसे, पूरी रात रोती रही है वो। डैड, उनसे ज्यादा तकलीफ तो ऐसा लग रहा है कि आपको पहुंची है। और मेरा असम्पशन ना बिल्कुल ठीक था, सही तरीके से समझा के भेजा उन्होंने आपको। उन्होंने नहीं भेजा है मुझे, मैंने खुद तुम्हारा रवैया देखा है उनके साथ। सही है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरा रवैया ठीक नहीं था। लेकिन आप उनसे भी तो पूछते जरा वो क्यों रो रही थी। उनसे पूछता तो तुम्हें क्यों कुछ कहता। वो तो इतनी अच्छी है रिदा कि वो कुछ कहती ही नहीं है। वो बहुत अच्छी है, वो इतनी अच्छी है कि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहती है ना। तो उनके बिना कहे आपको कैसे पता चल गया कि मेरा रवैया ठीक नहीं है उनके साथ? डैड, इतनी मासूम बनती है ना वो आपकी नजरों में। काश काश आप उनका वो रूप देख पाते जो मैं देखती हूँ, तब आपको पता चलता। वो ऐसी नहीं है रिदा। वो ऐसी लड़की नहीं है तो फिर किसके बारे में बात कर रही हूँ? कौन है ऐसा? देखो रिदा, मेरे साथ बहस मत करो, मैं पहले ही बहुत थक गया। अगर आप इतना थक गए तो आप आए क्यों? साजिद को ही भेजते थे मुझे लेने के लिए। वैसे भी बहुत आदत हो गई है आपकी उनको फेवर्स देने की। तो जितने फेवर्स आप देते रहेंगे उनको, मुझे उनसे उतनी ही नफरत होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई नौकरी? मिल जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जिंदगी की तरफ लौट आए हो। जिंदगी की तरफ लौट आना और जिंदा होना दो अलग अलग बातें। मैं सिर्फ जिंदा हूं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ रूम में। भूख नहीं है मुझे। माँ को तो इसने दुश्मनी समझ ली है। अजीब इंसान है। माँ इसके पीछे मरे जा रही है और इसकी नाक दिन ब दिन ऊंची होती जा रही है। इतना ही काफी है, शुक्र करे कि वह जॉब तक तो आया। मेरे सर कोई एहसान नहीं करेगा, अपनी जिंदगी संवारेगा। जिंदगी संवारने से तो रहा, बस दुआ करें कि जिंदगी बसर करना सीख जाए। तुम हमेशा माँ की गर्दन पे छुरी चलाया करो। अल्लाह पूछे तुम दोनों बहन भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम। आप किचन में क्या कर रही हैं? आप ही कहाँ हैं? क्यों, ये मेरा घर नहीं है? मैं किचन में नहीं आ सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा था मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। मुझे बताइए कि आप ही अपने रूम में हैं क्या? जी, वो अपने रूम में ही है। मुझे लगता है उनकी कोई कॉल आई थी, कुछ शायद कॉल सुन रही होंगी। मैं उनसे मिल लेता हूँ। शौकी चाचा। अरे जी साहब। शौकी चाचा, बेगम साहिबा आज पहली बार किचन में आकर कोई काम कर रही हैं। जी साहब। उनकी मदद कर दीजिएगा। जी साहब, जैसे आपका हुक्म। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही पूरे घर में आपको घूम रहा था मैं, और आप यहाँ बैठी। आज ना थकावट थी तो मेरी आंख लग गई, मैं सो गई थी। अभी हसन का फोन आया तो मेरी आंख खुली है। अमरीन किचन में काम कर रही थी और ये मैंने मंगवाए हुए थे फूल, तो मैंने सोचा कि इनको अरेंज कर लूं। चले, ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप ही वो कुछ कहा था मैंने आपसे, आपकी अमरीन से हुई बात? हाँ वो, बल्कि अच्छा हुआ ज़ावियार तुमने मुझे याद करवा दिया है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात में बताना भूल गई थी। आज अमरीन के कॉलेज से उसके कोलीग्स के फ़ोन आ रहे थे और वो उसको शादी की मुबारकबाद दे रहे थे, बल्कि वो उसके लिए कोई पार्टी भी अरेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बता दिया अपनी कोलीग्स को? उसने तो नहीं बताया, उसका ख्याल है कि शायद रिदा ने बताया है, और पता नहीं किस अंदाज में बताया है। वो बहुत घबराई हुई थी ज़ावियार। मैंने खासा उसे रिलैक्स करने की कोशिश की है, लेकिन
रिदा हर रोज एक नया कारनामा सोचती है। उसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं आप भी, हालात बहुत बिगड़ गए हैं अब तो। वो मेरे हाथ से भी निकल गई है, मेरी कोई बात नहीं मानती। खैर छोड़ो उसे। जब ये सारी बातें हो रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ और बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे इस बात पे ज़ावियार कि हमने एक छोटी सी रिसेप्शन भी अरेंज नहीं की है। क्या हो गया आपको? आप जिन हालात में ये शादी हुई है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जिन भी हालात में ये शादी हुई हो ज़ावियार, ये उसकी पहली शादी है और शादी को लेकर हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। हाँ, लेकिन मुझसे शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी उनकी। ये शादी महज एक एक्सीडेंट है हम दोनों के लिए। लेकिन अब ये शादी हो चुकी है और अब वो तुम्हारी बीवी है। हाँ, तो ख्याल रखता तो हूं मैं उसका। अमरीन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये शादी ऐसी है ही नहीं कि जिसके लिए कोई सेलिब्रेशंस रखी जाए। और अभी मेरी कौन सा पहली शादी है ये? तो मेरी कोई ऐसी उम्र है और आई उसके लिए ये सेलिब्रेशन आइडियल हो सकती है। सो ये बात मत किया करें। आपका फोन आप किचन में भूल आए थे ना? ये ले। शौकी चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? जी बेगम साहबा, बीबी जी के लिए पिज्जा बना रहा हूँ। अच्छा, इसको आप अवन में रख के मुझे कढ़ाई का मसाला बना देंगे प्लीज? मैं जरा जी बेगम साहब। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि खाने में क्या बन रहा है आज? कढ़ाई बना रही हूँ। कढ़ाई? ये यहाँ क्यों है? रिदा, क्या हो गया तुम्हें? क्या आप यहाँ पे भी आने की पाबंदी लगा देंगे मेरे ऊपर? मैंने पूछा ये यहाँ क्यों है। और शौकी चाचा, मैंने आपको अपने लिए पिज्जा बनाने का बोला था ना, कहाँ है वो? जी बीबी जी, मैंने डो बना दी है, थोड़ी देर लगेगी, अभी बनाता हूँ। अभी बीबी जी ने कहा कि कढ़ाई का मसाला बना लूँ। आप किसके लिए काम करते हैं इस घर में? तो फिर? शौकी चाचा, आप जाइए, जाकर काम कीजिए जो रिदा कह रही है। रिदा, क्या हो गया? बिहेव योरसेल्फ। डैड, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे पता है कि आप क्या करते हैं, सही है? अभी मैं शौकी चाचा से बात करूँ। शौकी चाचा, इसी वक्त मेरा काम करें, जाएं आप यहाँ से। और आज के बाद ना डैड, मैं इनको यहाँ नहीं देखूं। रिदा प्लीज, अब तुम हद से बढ़ रही हो, प्लीज बदतमीजी नहीं करो। डैड, आप नहीं चाहते इस घर में सुकून हो? हैं? नफरत करती हूँ मैं इनसे, जहर लगती है मुझे ये। पर आप इस घर में सुकून चाहते हैं ना, तो इनको बोलें कि कल से ये इस वक्त किचन में ना आए, क्योंकि मैं आती हूँ यहाँ पे। और जिस जगह पे भी मैं जाऊँ ना, वहाँ पे ये ना हो उस वक्त, क्योंकि मुझे इनकी प्रेजेंस सख्त जहर लगती है। रिदा प्लीज। डैड, आई हेट हर। और ये बात आपको भी पता है, मुझे ये सख्त जहर लगती है। मैं चाहती हूँ यहाँ से चली जाए, मेरी नजरों से चली जाए, क्योंकि इन्होंने ना मुझसे मेरा डैड छीना है। रिदा, अब तुम हद पार कर रही हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ प्लीज। अमरीन, हद होती है बदतमीजी की रिदा। अमरीन, 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 अमरीन प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या बचपना है ये अमरीन? अमरीन प्लीज दरवाजा खोलिए आप भी। अमरीन, अमरीन बेटा दरवाजा खोलो। ये क्या बचपना है? दरवाजा तो खोलो। अमरीन, अमरीन बात तो सुनो ना हमारी। अच्छा सिर्फ इतना बता दीजिए, आप ठीक तो है ना? आ जाती, खोल लेती है। अमरीन, 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 अमरीन कहाँ जा रही है? प्लीज लिसन टू मी। छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा आपका हाथ। मैं आपको ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ जब तक मैं जानता हूँ कि रात के इस वक्त आप कहीं नहीं जा सकती। नहीं रहना मुझे आपकी जिंदगी में। नहीं चाहिए ऐसी कोई जिंदगी जिसमें रोज रोज इतनी जिल्लत हो। ड्रामेबाज। देखा ना आपने, इससे लगता है मैं ड्रामेबाज हूँ और मेरी जिंदगी एक ड्रामा है।
जावियार, वो मुझे इस घर में कभी भी खुश होकर रहने देगी ही नहीं। आपको क्यों नहीं समझ आ रही है मेरी बात? हाँ तो ठीक है, तो हम बैठकर बात कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। आप प्लीज कुछ कहिए। अमरीन, चलो बैठ के बात करें। अभी क्या बात होगी? बात करने को कुछ है ही नहीं। क्या बात करनी है? अच्छा प्लीज जरा तहम्मुल से काम लो ना, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। शी इज सो स्टबर्न। पता नहीं कब निकलेंगी इस घर से। रो धो के सारी हमदर्दी समेट लेती है, लेकिन टिकने तो मैं भी नहीं दूंगी। पता तो चली गया होगा इन्हें कि रिदा इतनी आसानी से इस घर में इनको रहने नहीं देगी। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? कैसे समझाऊं आप लोगों को मैं कि वो मुझे यहाँ पे नहीं रहने देगी? नफरत करती है वो मुझसे। और अफसोस की बात तो ये है कि वो आपकी बेटी है और इस नफरत का जवाब मैं उससे नहीं दे सकती हूँ। देखो अमरीन, कुछ वक्त लगेगा उसे सेट होने में ना। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। आप ये रोज रोज की तजलील मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है। इसी तजलील की वजह से मैं अपने सगे रिश्तों के आगे तक नहीं झुकी हूँ। मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती है। और रिदा वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। वो दिन ब दिन और बदतमीज होती चली जा रही है मेरे यहाँ होने से, इस घर में होने से। उसका रवैया तो सबके साथ ऐसा ही है, मेरे साथ तो तुमने देखा ही है। उसे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं है, पहचान नहीं है, उसे कोई फिक्र नहीं है। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे इस घर से कुछ दिन के लिए आप लोग जाने दें। आप देखिएगा उसका दिमाग जमीन पे आ जाएगा खुद। देखिए आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रिदा वाकई बहुत गलत कर रही है, आपको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रही। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। फर्ज करें आप कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली भी जाती, आपको क्या लगता है रिदा बदल जाएगी या उसका रवैया बदल जाएगा? देखिए अगर इसमें से कुछ भी होता है तो मैं खुद आपको छोड़ कर आऊंगा। आप जहां कहेंगी वहां छोड़ कर आऊंगा। मजबूर तो आप भी हो गए। इस शादी में सिवाय दुख और तकलीफों के आपको मिला ही क्या है? देखिए जो होना था वो हो गया। उसके बारे में बात करने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ गलत हुआ भी है, हम उसे ऐसे सही नहीं कर सकते जैसे आप चाह रही। बहरहाल अगर अब भी आपकी मर्जी है यहां से जाने की, तो मैं आपको कितनी बार रोक सकता हूं? अमरीन, तुम मुझे सगी बहनों की तरह अजीज हो, और रिदा मेरी भतीजी है, बहुत प्यारी है मुझे। लेकिन जिस तरह के दुखती है उसने मुझे यहाँ आने के बाद, और जितना मैं उसे जान पाई हूँ, मैं तुम्हें बस ये समझाऊंगी कि देखो उसकी साजिश को कामयाब मत होने दो। ये घर अब तुम्हारा है, मत जाओ और ये भूल जाओ कि तुम इस घर को छोड़कर कहीं जा सकती हो। कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, ना कोई नसीहत ना कोई रिक्वेस्ट। बस इतना बताने आया हूं कि जो हरकत तुमने की है उससे तुमने अपने ही बाप को उसकी नजरों में गिरा दिया है, सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। आज ये पता चल गया तुम्हारे बाप को कि उसके मुकाबले में कोई और नहीं, उसकी अपनी इकलौती लाडली बेटी है। आज फिर एक बेटी ने
मैंने उस बाप का सर झुका दिया जो मान रखता था उस पर कभी। सब यहाँ क्या करना है? इतनी ठंड है, चले अंदर। चले। बहुत बुरी है ना मेरी बेटी, उसके बिहाफ पे I'm really sorry। नहीं, बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी जिद्दी है। उसकी जिद से ही तो डरता हूं मैं अमरीन। डर लगता है कि अपनी जिद में अपना कोई ऐसा नुकसान न कर ले जिसका अजाला करना मुश्किल हो। चले चले अंदर। नहीं, पहले आप बताएं, आपने उसे माफ किया क्या? सर प्लीज आज ही मत पूछें, आज तो बहुत ताज़ा है। जब सूख जाएगा कभी बता सकती हूँ ना कि माफ कर सकती हूँ कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई जैन मियाँ, कैसी चल रही है नई नौकरी तुम्हारी? अब वो ठीक ही चल रही है, बस पहले जैसी नहीं है, बट है तो है, अब क्या करें। तो यार तुम अपनी वो पुरानी वाली कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? वहां जाने का हौसला नहीं है अबू। चलो, जहां जितना रिज़्क अल्लाह ने नसीब में लिखा हो बस उतना ही होता है। सही कह रहे हैं, जो नसीब में लिखा। ऐसे भी नसीब पर डालना काफी आसान है और अच्छा ही है। अगर नसीब पर डाल दो तो दिल मुतमईन हो जाता। क्यों मेरी? वैसे ही है जैसे तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। अरे हाँ, याद आया, वो रिश्ते वाली बेला नहीं है, वो कह रही थी कि मैं महरीन के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता लेकर आऊंगी। खुदा का वास्ता है, उजलत में कोई फैसला न कर बैठना। ठीक है, नहीं करती। बेटी को घर बिठाकर बूढ़ा कर दे और खुद यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठे रहें। बूढ़ी हो गई, देख नहीं रही हो उसकी उम्र क्या है? जल्दी क्या है, हो जाएगी शादी भी। तो हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि जहां हमारे बच्चों की शादियां हो वहां वो खुश रहें। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए बेहतरी और भलाई के लिए ही दुआएं करते हैं और इंशाल्लाह खुशी रहेगी। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।